हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सेरिब्रम के आगे की। हमने पिछले लेक्चर में देखा था इसके कितने पोल, कितने लोब्स और कितनी बॉर्डर्स, कितनी सरफेसेस होती हैं। साथ ही हमने इंफीरियर सरफेस जो बहुत शॉर्ट में होता है कि शल्कस होता है, उसके बारे में जस्ट हमने जानकारी ली थी। अब हम आज बात करेंगे कुदरत के एक नायाब चीज़ जो हम इंसानों को दी है और जिससे इंसान दूसरी मखलूक से और दूसरी संरचना से सुपीरियर है। ऊपर वाले ने बहुत सारे जीव जंतु बनाए हैं और इंसान भी एक जीव है, एक जंतु है। लेकिन इंसान को ऊपर वाले ने जो दिमाग दिया है, ये बहुत ही सुपीरियर चीज है और इंसान को सारे मखलूक से, सारे जीवों से अलग करती है। इसीलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ संरचना है ऊपर वाले की, कुदरत की। इज इट क्लियर? सो आज हम बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में, उसके सुपरलेटरल सरफेस के बारे में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती है। और क्योंकि बहुत ही रहस्यमय चीज है दिमाग भी, ऐसा कहते हैं कि एक बहुत ही शानदार चीज है जो ऊपर वाले ने हम सबको दी है। तो उस रहस्यमय चीज की परतों को हम खोलने की कोशिश करेंगे और हम सिर्फ इतना कर सकते हैं। असल तो जो ऊपर वाले ने बनाया है वही इसका इंजीनियर है और वही जानता है कि उसने कहाँ पर क्या फिट किया है। हम तो इसकी जानकारी लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मेरा तो बहुत बिलीव है कि एक सुपर पावर है, मालिक है, खुदा है, जिसको हम मानते हैं और मानना ही चाहिए, क्योंकि उसके आगे कोई नहीं है। वही सर्वश्रेष्ठ है और उसी सर्वश्रेष्ठ ने हम जैसे लोगों को बनाया है और बहुत ही ऐसा बनाया कि कोई इसकी मिसाल नहीं दे सकता। चाहे एआई आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, चाहे रोबोट बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं और जो स्किल्स हैं जो इंसान के अंदर होती है, वो दुनिया की कोई ताकत बना ही नहीं सकती। ये मेरा बिलीफ है, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। सो हम बात करेंगे। चलो, ये तो थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो हम एक मूड बना रहे हैं पढ़ने के लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब बच्चों को पढ़ाऊं तो उनका एक मूड बने, समझने के लिए एक इंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि दिमाग एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझना चाहिए। और ये लाइफ लॉन्ग हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं और हम अक्सर बात करते हैं दो लेवल के ऊपर। हमारे जो पेशेंट आते हैं, एक सोमेटिक लेवल पर बीमार होते हैं, फिजिकल लेवल पर बीमार होते हैं, और एक साइकिक लेवल पर बीमार होते हैं, मेंटल लेवल के ऊपर बीमार होते हैं। ओके, अब उसको समझना, जब दिमाग समझ में होगा, ब्रेन हम समझ पाएंगे, तभी तो उसकी साइकोसोमेटिक कंडीशन को समझ पाएंगे, उसकी बीमारी को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये बीमारी इसकी शारीरिक है या मानसिक है, दिमागी बीमारी है या फिजिकल डिसेबिलिटी है या मेंटल डिसेबिलिटी है। तो हर चीज को समझना हम लोगों के लिए एज ए डॉक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। सो आज हम बात करेंगे सेरिब्रम की, और सेरिब्रम को हम कंटिन्यूस रख रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग हमारा ये सेकंड पार्ट है सेरिब्रम का। इसके अंदर उसके सुपरलेटरल सरफेस को देखेंगे। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स द मोटर फंक्शंस। ओके, ये पेन रखा है, इस पेन को उठाना है, ये मोटर हुआ, ठीक है। मैं कुछ करूंगा जो मेरे कंट्रोल में है ना। तो वो जो फंक्शंस ऑफ मसल्स जो है मोटर कंट्रोल्स हैं। साथ ही साथ इट कंट्रोल्स स्पीच, ओके, थॉट, जो कि हमारे कंट्रोल में थॉट कई मर्तबा नहीं होते, विचार, है ना। अननेसेसरी या अनविलिंगली हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। इमोशंस, हमारी जो भावनाएं हैं, प्यार है, मोहब्बत है, दुश्मनी है, नफरत है, घृणा है, एक दूसरे से लगाव है, माँ से मोहब्बत, बहन से मोहब्बत, पत्नी से मोहब्बत, है ना। तो इन चीजों को समझना, तो इमोशंस, देन रीडिंग, हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, राइटिंग, लिखते हैं, एंड लर्निंग, और सीखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सेरिब्रम कंट्रोल करता है। ओके, अब आप बात करेंगे सर लिम्बिक सिस्टम क्या करता है फिर। सो हम जब लिम्बिक सिस्टम पढ़ाएंगे उस वक्त आपको बताएंगे। एज ए होल, अगर ब्रॉड लेवल पर देखें तो कंट्रोल सेरिब्रम करता है, लेकिन सेरिब्रम के अंदर जो लोब्स होते हैं, लेटरल सल्कस होता है, जब बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल लोब के बीच में जो हम इसको लेटरल सर्कस को हटाते हैं, डीप टू द लेटरल सल्कस देयर इज ए लिम्बिक सिस्टम। ओके, वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। तो और डीप में जाएंगे तो पता चलेगा। अगर हम ऐसे ब्रॉड लेवल पर देखें तो सेरिब्रम ही इसको कंट्रोल करता है, ये हमको बोलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो एज वी नो, सेरिब्रम हैज टू हेमिस्फीयर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर होते हैं। द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी,
while the left hemisphere controls the right side of the body. Is it clear? राइट साइड का जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर राइट को कंट्रोल करेगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. इट इज द लार्जेस्ट सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर विच फेसेस द क्रेनियल फॉल्ट. जैसा कि दिख रहा है आपको इस डायग्राम के अंदर जो मैं आपको साथ में चल रहा है कि इसके अंदर क्रेनियल फॉल्ट को फेस करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सुप्रोलेटरल सरफेस, एंड दिस सरफेस इज विजिबल इन सुप्रोलेटरल व्यू. और सुप्रोलेटरल व्यू के अंदर हमको विजिबल होती है सेरेब्रम की. ठीक है. दिस सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सल्सा एंड गायराई. ये भी मैं आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर में कि जो डिफरेंट एलिवेशंस और डिप्रेशंस होते हैं, डिप्रेशन को हम सल्कस कहते हैं और प्लूरल में सल्साई कहते हैं, और एलिवेशंस को हम गायरस कहते हैं और प्लूरल में गायराई कहते हैं. इज इट क्लियर? सो डिफरेंट सल्सा एंड गायराई इसके अंदर भी होते हैं. ऑफ कोर्स पूरे ब्रेन में होते हैं ताकि इसके सरफेस एरिया को बढ़ा सकेंगे. इज इट क्लियर? नाउ ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये हमारा सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर है. अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है, मैं आपको बना के बताऊंगा, है ना. बहुत ही आसान, क्योंकि ये डायग्राम तो हमारे टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि रात को नींद में भी उठा के रात के 2 बजे भी हमको कोई पूछे तो हमको डायग्राम बनाते आना चाहिए बेटा. इज इट क्लियर? लाइक दिस. ये हमारा सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ये हमारा लेटरल सर्कस है, ये हमारा सेंट्रल सर्कस है, ये हमारा टेम्पोरल सर्कस है सुपीरियर, और ये इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस है. इज इट क्लियर? यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर फ्रंटल सर्कस मिलेगा, तो सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस. अभी हमारा सेंट्रल सर्कस है, तो इसके आगे प्री सेंट्रल सर्कस है, इसके पीछे पोस्ट सेंट्रल सर्कस है. यहां पर अर्धचंद्राकार लूनेट, लूनर बोलते हैं ना, तो ऐसे लूनेट सर्कस है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर. यहां से निकलता हुआ कैल्केराइन सर्कस है. इज इट क्लियर? यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा लेटरल सर्कस ऊपर जाते हुए तो एंटीरियर असेंडिंग सर्कस है, ये एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, एंटीरियर असेंडिंग सर्कस, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल सर्कस, ऐसे सर्कसेस सल्साएं हमको मिलते हैं. इज इट क्लियर? यहाँ पर पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस मिलता है, ये हमारा लेटरल सर्कस से बैठा है ना. इसकी रेमस होती है, रेमाए 3 ब्रांच होती है. रेमस मतलब अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग मीनिंग होता है. आर्टरीज के अंदर भी रेमस होती है, वहां पे भी हम ब्रांच कहेंगे. इसके भी यहाँ पर ब्रांच होती है लेटरल सर्कस की 3. तो पोस्टीरियर रेमाई, ये एंटी असेंडिंग रेमाई और एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाई. इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो समझ में आया आपको ये, है ना. लाइक दिस. ये पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस का एक बाउंड्री हो जाएगी हमारी. इज इट क्लियर? इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. ये लूनेट सर्कस, यहाँ पर लेटरल ऑक्सीपिटल सर्कस है. तो ये सुप्रोलेटरल सर्कस, सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, है ना. आसान बिल्कुल. बस आप तो सिर्फ एक बार डायग्राम बनाओ और ऐसी लाइनिंग्स खींचते जाइए और समझते जाइए. जहां पर सर्कस है उसके साथ में गायरस भी होगा ऑफ कोर्स. इज इट क्लियर? जहां पर सर्कस है उसके पीछे क्या होगा? गायरस होगा. फॉर एग्जांपल क्या हमारा सुपीरियर फ्रंटल सर्कस है ये, तो इसके ऊपर आ जाएगा आपका सुपीरियर फ्रंटल गायरस. दिस इज सुपीरियर फ्रंटल गायरस, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, एसएफजी लिख देता हूं. इज इट क्लियर? यहां पर मिडिल फ्रंटल गायरस और यहां पर इंफीरियर फ्रंटल गायरस. इज इट क्लियर? ये सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस है, तो यहां पर इसका गायरस मिल जाएगा सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस. इज इट क्लियर? यहां पर आपका सेंट्रल सर्कस है, तो ये प्री सेंट्रल गायरस, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस. इज इट क्लियर? है ना. ये मोटर एरिया होता है, आगे हम पढ़ेंगे डीप में. ये जो एरिया होता है ये मोटर एरिया होता है, मोटर कॉर्टेक्स होता है प्री सेंट्रल गायरस का. और जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है ये सेंसरी एरिया होता है. इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? है? तो ये बहुत ही आसान है. इसमें हटा रहा हूं इसको मैं, है ना. अब हम बात करेंगे इस डायग्राम के साथ, आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि हमने इसी को बनाया है. तो अगेन फिर से रिपीट करते हैं अपन, है ना. ये देखो आप यहाँ पर सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, इनके साथ में गायरस. अच्छा उसमें आप नंबरिंग्स दिख रहे होंगे 6, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 45, 44, 41, 42, 43, है ना. तो ये सब के सब क्या है? एरियाज है. ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन कहलाता है. जैसे एरिया नंबर 44 है, ये स्पीच एरिया कहलाता है, ब्रोकास एरिया. तो मैं जो फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन है या सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसके लिए अलग से आपको पढ़ाऊंगा. आज मैं सिर्फ बात करूंगा सुप्रोलेटरल सरफेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट सल्सा एंड गायराई है
प्लस मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सल्सा एंड गायरा है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि फिर अगर एक साथ अगर सारी चीज पढ़ाएंगे तो हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, वीडियो लेंदी हो जाता है, बच्चे देख नहीं पाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि 10, 12 या 15 मिनट तक का वीडियो बनाओ और आपको आसानी सारी चीजें समझा दो। तो आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 3 में हम कोशिश करेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की फंक्शनल एरियाज की, प्लस हो सका तो मैं आपको उसमें ब्लड सप्लाई भी बता दूंगा, एंड अप्लाइड एस्पेक्ट लेके इसको हम इतिश्री कर देंगे, इसको हम कंप्लीट कर देंगे 3 लेक्चर के अंदर। इज इट क्लियर? द सेंट्रल सर्कस एंड द लेटरल सर्कस आर द मेन सल्साई। दिस इज सेंट्रल सर्कस एंड दिस इज लेटरल सर्कस, है ना, विच डिवाइड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इनटू फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब्स। सेंट्रल सर्कस, लेटरल सर्कस, ये दोनों मेन होते हैं। ये दोनों मिलकर पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को फ्रंटल के अंदर, पेराइटल के अंदर, टेम्पोरल के अंदर और ऑक्सीपिटल लोब के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अभी नाम कैसे आए? तो इसके जो रिलेशनशिप है विद स्कल बोन, उसके हिसाब से हमने इसको नाम, है ना, द नेम ऑफ लोब्स आर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप विद स्कल बोन्स। तो अब बाद हम बात करेंगे किसकी? इसके मेन फंक्शन सल्सा एंड गायराई की। बाय पुलिंग दी लेटरल सर्कस, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, बाय पुलिंग द लेटरल सर्कस वी कैन सी द इंसुलर कॉर्टेक्स विच इज हिडन विद इन द डेप्थ ऑफ लेटरल सर्कस। लेटरल सर्कस की डेप्थ के अंदर नीचे हमको एक इंसुलर कॉर्टेक्स मिलता है, अंदर की तरफ मिलता है, और इसको हम इंसुला कहते हैं। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद इमोशंस एंड द लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम भी अंदर की तरफ होता है, मैंने आपको बताया कि आगे हम डीप में पढ़ेंगे लिम्बिक सिस्टम को। तो इंसुला उससे रिलेटेड होता है और ये इमोशंस और वगैरह को कंट्रोल करता है। इज इट क्लियर? इंसुला कहते हैं, इंसुलर कॉर्टेक्स, याद रखना वाइवा के अंदर पूछा जाता है ये, है ना। अब हम बात करेंगे मेन सल्कस या मेन सल्साई ऑफ दी सुप्रोलेटरल सर्कस, सुप्रोलेटरल सरफेस। तो सेंट्रल सर्कस, इसको हम फिशर ऑफ रोलेंडो कहते हैं। इट सेपरेट्स फ्रंटल एंड पेराइटल लोब्स, ये वाला, है ना, ये सेंट्रल सर्कस है। तो फ्रंटल और पेराइटल लोब को डिफरेंट करता है ना, सेपरेट करता है। देन लेटरल सर्कस, इसको सिल्वियन सर्कस कहते हैं। दिस इज लेटरल सर्कस, सर्कस ऑफ सिल्वियन या सिल्वियन सर्कस विथ 3 रेमाई। मैंने बताया इसके 3 ब्रांचेस होती हैं, पोस्टीरियर रेमाई, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, एंटीरियर असेंडिंग। इज इट क्लियर? ये 3 इसकी रेमाई होती है, ब्रांचेस होती है, एंटीरियर, असेंडिंग एंड पोस्टीरियर। देन प्री सेंट्रल सर्कस, यहां पर ये प्री सेंट्रल सर्कस है, ये पोस्ट सेंट्रल सर्कस है। इज इट क्लियर? लेटरल ऑक्सीपिटल सर्कस यहां पर है हमारा, दिस इज लेटरल ऑक्सीपिटल, ये लूनेट है, ये कैल्केराइन है। सुपीरियर टेम्पोरल, इंफीरियर टेम्पोरल, ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट सर्कस सल्साई हैं जो कि सुपरलेटरल सरफेस के अंदर मिलते हैं। इज इट क्लियर? बाकी के हम जब मीडियल सरफेस देखेंगे उसमें पढ़ेंगे, इंफीरियर सरफेस में आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा तो पूरी बुक है हमारे सामने, कुछ भी याद रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो हमें याद होना ही चाहिए। देन मेन गायराई की बात करेंगे, सुपरलेटरल सरफेस की। तो इसमें प्री सेंट्रल गायरस, देखो मैंने आपको बता ही दिया था, पीसीजी लिखा है मैंने यहाँ पर, प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस और सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। ये 3 इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों होती है? जो प्री सेंट्रल गायरस है ये सेंट्रल सर्कस का एंटीरियर होती है एंड एक्ट्स एज ए प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, सॉरी, है ना, ये मोटर एरिया होता है। पोस्ट सेंट्रल गायरस मैंने आपको बनाते समय बता दिया था कि सेंसरी एरिया होता है। और सुपीरियर टेम्पोरल गायरस जो है ये इंफीरियर टू लेटरल सर्कस होता है, ये लेटरल सर्कस है, इसके इंफीरियर में सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। इज इट क्लियर? तो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ साउंड, अकाउस्टिक एरिया होता है यहाँ पर, वर्निक्स एरिया भी कहते हैं अपन इसको। इज इट क्लियर? सो अकाउस्टिक एरिया यहाँ पर मिलता है। अब हम बात करेंगे मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, है ना। अब हम मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाएंगे। ये फ्लैट होती है, देखो आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, और मैंने आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर पोटैटो को और ऑनियन को काट कर बताया था, और उसमें आपको सब समझाया था कि कैसे अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 हो जाते हैं। तो अगर हम मीडियल सरफेस की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है बेटा, ये मीडियल सरफेस लाइक दिस। और इसकी जो पिक्यूरिटी होती है मीडियल सरफेस की, वो प्रेजेंस ऑफ कार्पस कैलोजम है। जो कार्पस कैलोजम है वो लार्जेस्ट कमिशर फाइबर है, और कमिशर फाइबर्स क्या होते हैं इसके लिए अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कार्पस कैलोजम को स्पेशली पढ़ाऊंगा। ये रोस्ट्रम है कार्पस कैलोजम, ये जिनो वाला पोर्शन है, ये बॉडी है, और ये स्प्लेनियम है।
ये कार्पस कैलोजम है। कार्पस कैलोजम सी शेप्ड कमीशल फाइबर्स होते हैं जो एक लोब को राइट साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जोड़ के रखते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्पस कैलोजम है। ओके, और यहां से हमारा स्प्लेनियम होता है। ये स्प्लेनियम है, सॉरी स्प्लेनियम, ये फॉर्निक्स है। दिस वन इज अ फॉर्निक्स, दिस वन इज अ फॉर्निक्स। और इसके साथ जो हमको मिलता है ये सेप्टम पेलुसिडम। यहाँ पर थैलेमस, हिप्पोकैम्पस है ना, ये लेमाइना टर्मिनलिस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल हमारे लिए इतना सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि जो मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसकी आइडेंटिटी ये है कि कार्पस कैलोजम का प्रेजेंस इसको कैरेक्टराइज करता है, मीडियल सरफेस को। Is it clear? So it is the flat surface of brain that faces the medial surface of opposite side of the hemisphere. It have many important structures. The space between medial surface of two hemisphere is known as longitudinal fissure. ये भी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। Which is occupied by falx cerebri. ये भी बता चुका हूं मैं आपको, falx cerebri होता है। Presence of corpus callosum is the characteristic feature of medial surface. ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या है? देखो ये डायग्राम आपके सामने है, जस्ट मैंने भी बनाया भी था, आपको बना के बताया था। सॉरी। सो इस कार्पस कैलोजम के ऊपर सिंगुलेट सल्कस होता है ना? ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें, यही एक चीज है। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में कार्पस कैलोजम है। सेंट्रल, इन द सेंट्रल पार्ट इट इज द लार्जेस्ट कमीशोरल फाइबर। कमीशोरल फाइबर्स होते हैं जो एक लोब को दूसरे लोब से जोड़ते हैं। ऐसे आपके एसोसिएशन फाइबर्स भी होते हैं जो लोब के अंदर इंटरलोबुलर कनेक्शंस को दर्शाते हैं। हम इसके बारे में आगे डीप में पढ़ेंगे, डोंट वरी। इट इज सी शेप्ड एंड कनेक्ट्स बोथ द लोब्स, ये बता चुका हूं मैं आपको। बिलो द कार्पस कैलोजम देयर इज सेप्टम पेलुसिडम, जो मैंने आपको यहाँ बना के बताया था, फॉर्निक्स एंड थैलेमस। दिस इज फॉर्निक्स ब्लू कलर से, ये सेप्टम पेलुसिडम है, यहाँ पर थैलेमस भी होता है। सिंगुलेट गायरस, इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द जीनू, है ना। सिंगुलेट गायरस स्टार्ट फ्रॉम, हाँ यहां से, ये जीनू के फ्रंट से स्टार्ट होता है लाइक दिस, और पूरी बॉडी को कवर करता है। रन पैरेलल टू द कार्पस कैलोजम। देखो ये स्टार्ट फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द जीनू, रन बैकवर्ड्स एंड पैरेलल टू द अपर पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोजम। इट इज एसोसिएटेड विद इमोशंस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक कॉर्टेक्स। इट हैज कनेक्शंस विद फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स। इज इट क्लियर? बहुत आसान है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। नाउ कैल्केराइन सल्कस बता ही दिया था मैंने, रन्स टुवर्ड्स द ऑक्सीपिटल पोल, है ना, यहाँ पर जस्ट मैंने बनाया था आपको, ऐसा करके कैल्केराइन सल्कस। क्यूनियस, ट्रायंगुलर एरिया है बिटवीन पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस अबो एंड कैल्केराइन सल्कस बिलो। तो ये ट्रायंगुलर जो एरिया होता है ये क्यूनियस कहलाता है। तो ये आपको इतनी चीजें मीडियल सरफेस में याद होना चाहिए, ठीक है, क्यूनियस। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्लस ब्लड सप्लाई ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।